श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित कराल नव निरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। 76वां प्रेम रस पुष्प प्रेम रसराज युगल सरकार श्री राधा माधव के चरणों में अर्पित। आज का विषय है महारास अधिकारी। इससे पहले कृष्ण भक्ति की विलक्षणता का कुछ निरूपण हुआ था। अब ये ऐसा विषय है कि जो यद्यपि सभी लोगों के लिए एकाएक उपादेय नहीं हो पाएगा और ऐसा कोई आग्रह भी नहीं है। और एक बात है कि इस विषय पर बोलने में मेरा सामर्थ्य शून्य है, लेकिन इसलिए चर्चा की जा रही है कि गुरुदेव रासलीला लीन हैं और बड़े बड़े रसिक मर्मज्ञों ने जो था पाते ही रहे और अतल गहराई के भी अंतिम छोर पर जिन्होंने प्रवेश कर लिया या जो ऊंचाइयां छूने में गोलोक तक पहुंच गए, उन्होंने इस बात का निरूपण किया है कि संपूर्ण भक्ति महारानी के क्षेत्र में ये अनंतिम कक्षा का रस है।
महाराज से बड़ा रस ना कभी हुआ और ना कभी हो सकेगा। ये अनंतिम है, ये तो मिल ही नहीं सकता बिना कृपा के। ये अपने साधन से बिल्कुल नहीं मिल सकता। लेकिन अगर बहुत भारी तड़प हो, परम शरणागति हो जाए, तो ऐसी कृपा संभव है। इसलिए चर्चा की जा रही है। दूसरे, एक उदारता का भाव भी है कि भाई अगर वक्ता उसका अधिकारी नहीं है तो श्रोताओं में से कोई हो जाए, उससे पहले हो जाए या उसके साथ साथ हो जाए, तो अत्युत्तम बात है। जहां भक्ति है वहां तो नीचा होने की होड़ होती है, वहां राग द्वेष तो रहता नहीं, ईर्ष्या का वहां कोई प्रश्न नहीं है। तो यहाँ तो प्रेम मित्र हैं, यात्रा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस यात्रा में हमसे प्रथम कोई पहुंच जाए तो अच्छी बात है। बस यही विचार है। इससे मैं थोड़ा बहुत कुछ बोलने की चेष्टा करूंगा। कोई कोई ही लाभ ले पाएगा, मैं फिर बता रहा हूं कि कोई कोई ही लाभ ले पाएगा। उच्चतम स्थिति के भक्तों में भी कोई कोई लाभ ले पाएगा। अब ये विषय ऐसा है, इसमें जब साक्षात लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं हुआ, महाराष्ट्र के बारे में तो खैर भागवत में आपने पढ़ाई है कि रास पंचाध्यायी है जिसमें महारास का वर्णन। इसमें लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला, इसमें रुक्मिणी को प्रवेश नहीं मिला, इसमें साक्षात माता यशोदा को भी प्रवेश नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो बस केवल चर्चा इसलिए कि पता नहीं इस जन्म में या किसी जन्म में आप में से कोई उस कृपा को प्राप्त कर ले। एक जानकारी तो होनी चाहिए ना कि हाँ भाई ये सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है मानव जीवन। प्राप्ति में भी इस स्तर की प्राप्ति विलक्षण ही है, कोई विरला ही करता है। गोलोक में भी सारे नहीं कर सकते। क्योंकि जब ब्रज में रमण रेती पर यमुना के किनारे महारास हुआ, तो अगर मुझे गलत स्मरण नहीं है तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक रात्रि बनाई गई। अब आप कहोगे ये तो हास्यास्पद बातें हैं। देखिए कुछ भी हास्यास्पद नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। जब एक कोरोना नाम का छोटा सा विषाणु रूप बदल लेता है, अलग अलग शरीर में अलग अलग ढंग से ढल जाता है, किसको शिकार बनाना है उसको ही बनाता है। उदाहरण है, एक ही घर में 90 साल का बच गया और 20 साल का चला गया। किसको शिकार बनाना है किसको नहीं बनाना, इतनी बुद्धि है उसमें। कैसा रंग बदलना है, रूप जो दिखता नहीं है हमें। तो ये तो एक कीट पतंगों में भी जो सबसे निकृष्ट श्रेणी है, जब उसकी इतनी सामर्थ्य है, तो भगवान टाइम, मैटर एंड स्पेस इन तीनों से बियॉन्ड हैं। बियॉन्ड टाइम, समय से काल से परे, बियॉन्ड मैटर,
पदार्थ से परे और स्पेस, स्थान का भी कोई वहां स्थान की परिच्छिन्नता नहीं। वो चाहे तो 1 सेंटीमीटर को 1 लाख करोड़ किलोमीटर का बना दें, वो चाहे तो एक ही पदार्थ को अरबों रूपों में बदल दें, वो समय को रोक दें, वो समय को बढ़ा दें, घटा दें, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये विश्वास नहीं है तो फिर तो बेकार। तो मैंने बताया, हम लोग जो हमें आजकल भौतिकता का चश्मा लगे हुए कुछ कथित शोधकर्ता बता देते हैं, वो तो हम तुरंत आंख मीच कर विश्वास कर लेते हैं। और चूंकि ये जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तत्व है, इसका तो शोध हो नहीं सकता उस रूप में किसी प्रयोगशाला में, इस पर हम संदेह करते हैं। तो संदेह नहीं करना है। अब इतनी बड़ी रात्रि बनाई, नाना ऋतुओं के फूल खिला दिए, मधुराति मधुर वेला बना दी, ऐसा रसमय सुरम्य वातावरण बना दिया जिसकी कल्पना नहीं है। फिर वंशी बजी, गोपियां आई, कोई सोच नहीं सकता। आप कभी भोजन कर रहे हो, बहुत भूखे भी हो, भोजन करते के बीच में अगर कहीं से वंशी बजे तो आप भाग जाओगे उसको छोड़कर। आप शिशुओं को दूध पिला रहे हो, माता हो, आप दूध छोड़कर उनको पटक करके भाग जाओगे कहीं? अवतार तक आ जाए, कोई बड़े से बड़ा ऋषि मुनि आ जाए तो आप यही कहोगे भोजन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या बच्चों को एक बार सुला देती हूँ, गायों का दूध निकाल लूं। छोड़ करके नहीं भागोगे। तो छोड़कर भागी, बिना एक दूसरे को बताए भागी, पक्की सहेली थी, सभी कृष्ण में अनुरक्त थी, एक दूसरे से भी नहीं कहा, जो जहां थी वहीं से भाग गई। और जब भगवान ने कहा कि अब आप आ गई हो, वंशी भी सुन लिया आपने, वन का सौंदर्य भी देख लिया, अब आप जाओ। ये समाज के विपरीत है, रात्रि के समय जंगल में नहीं रुकना चाहिए आप। तो उनका आदेश भी नहीं माना। अब देखिए प्रेम की पराकाष्ठा, मैंने बताया ये प्रेम कोई नहीं कर सकता, लेकिन कर भी सकता है, वो भी बताया जाएगा, क्योंकि फिर तो ये विषय नहीं बनता था। आप कहोगे जो हो ही नहीं सकता वो फिर क्यों वर्णन की हो सकता है, किया है लोगों ने। कृपा से जो काम सुलभ होता है वो अन्य किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। और कृपा का एक ही तरीका है, कंप्लीट सरेंडर, टोटल सरेंडर, पूर्ण आत्मसमर्पण, परिपूर्णतम शरणागति। और जिस इच्छा के साथ की जाए वो पूरी हो जाती। महाराज की इच्छा के साथ में कर दीजिए तो फिर भगवान की कृपा हो जाएगी। तत्संबंधी संत महात्मा भी कृपा कर देंगे, साहित्य भी वैसा मिल जाएगा। और हो सकता है कोई गुरुदेव मंजरी जैसा, कोई गोलोक की इस प्रकार की सखी मंजरी, उनके कई भेद हैं, तो वो कृपा की छींट दे दे, जिस पर वो छींट पड़ गई बस वो अधिकारी हो जाएगा। इसलिए रास अधिकारी, और वो भी महारास अधिकारी। रास अधिकारी तो सारे थे, गौएं भी थी। समूह रसः इति रास, गौओं के समूह में रस बह चला। इसी तरह वात्सल्य रस का निर्झर प्रवाहित हो गया, तो वो भी राशि था। सब गोपियां वात्सल्य, बड़ी बूढ़ी गोपियां वात्सल्य रखती थीं। सख्य भाव का उद्रेक हो गया तो समूह में ग्वाल बाल थे, उनको सख्य रास भी मिला,
मित्रतापूर्ण ढंग से उन्होंने रस लिया है। तो मैंने बताया जिस भाव से जो भजता है भगवान उसको उसी भाव से भजते हैं। भजने का एक अर्थ प्राप्त होना भी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। अब कोई महाराज मांगता ही नहीं है तो कैसे दिया जाए? तो अब आप कल्पना कीजिए कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में क्या हुआ होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। जिन्होंने महारास का रस लिया है उसके अलावा कौन बता सकता है? तो ये महारास है, रास नहीं है। महारास में ध्यान रखिए केवल किशोरावस्था की तरुणी गोपियों का ही प्रवेश हुआ, इसलिए यशोदा आदि का नहीं हुआ। परम नहीं चरम पराकाष्ठा का प्रेम देखा गया, जो रुक्मिणी और लक्ष्मी में भी नहीं था तो उनका भी नहीं हुआ। केवल शंकर भगवान का हुआ, इसीलिए शंकर भगवान को प्रथम वैष्णव कहा जाता है। महादेव जी ने गोपी रूप लिया और गोपी बनकर, वो भी देखिए गोपी रूप लिया, अपने त्रिशूलधारी रूप में या अन्य किसी भी रूप में वो नहीं आ पाए, तरुणी गोपी का रूप बनाकर ही आ पाए। तो इसकी कुछ बातें आप बहुत गहराई से नोट कीजिए, क्योंकि मैंने बताया अगर ये उपलब्धि तो 10 जन्म में भी हो जाए तो बहुत ही दुर्लभ है, और होनी हो तो आज हो जाए वो तो कृपा की बात है। तो इसमें सर्वप्रथम तो गोपी भाव होना चाहिए। अब पुरुष कहेंगे भाई हम तो पुरुष हैं, हमारा ऐसा कैसे भाव होगा? अरे भाई तो पुरुष तो हो, भाव तो कैसा भी हो सकता है। बिना गोपी भाव के तो जब शिवजी को नहीं एंट्री मिली तो हम और आपको कैसे मिल जाएगी? तो पुरुष होते रहो, ऊपर से कोई साड़ी नहीं पहननी है, कोई स्त्री नहीं बनना है, नौटंकी नहीं करनी है। भाव में ध्यान लगाओ जब, तो अपने आप को गोपी मानकर लगाओ। और जो स्त्रियां हैं वो भी गोपी थोड़ी हैं। अरे भाई यहाँ तो स्त्री पुरुषों का शरीर जो है वो कूड़ा घर है। कितना भी सुंदर कूड़ा पात्र हो, पेंट कर दिया जाए, अंदर तो कूड़ा ही है। तो हमारे तो शरीर में कूड़ा है, ये तो इस जन्म का कूड़ा है। अंतःकरण में तो पता नहीं अनंत जन्मों का कूड़ा भरा हुआ है। तो हम कूड़ा पात्र से उनकी, और वो भी ही महाराज में प्रवेश की कल्पना नहीं कर सकते। भाव में परम प्रेमी गोपी बनना पड़ेगा। भाव, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। इस अधम देह में आप ये उपलब्धि नहीं कर सकते, चाहे स्त्री पुरुष कोई सा भी साधक हो। अब एक और होता है कि इसमें समर्था रति होनी चाहिए। एक होती है साधारणी रति, इसका मोटे तौर पर आप समझ लीजिए जो अपना ही अपना सुख चाहे, जैसे वैवाहिक जीवन में होता है, वो साधारणी रति है। एक दोनों एक दूसरे का सुख चाहें तो ये समंजसा रति है, ये भी व्यापार है। तुम मेरे से सुख लूटो, मैं तुमसे सुख लूटता हूं, ये व्यापार है। समर्था रति होती है कि केवल हमारे प्रेमास्पद को सुख मिले, हमें ना मिले, ये समर्था रति है। ये केवल ब्रज गोपियों में ही था। आप में अगर आ जाता है तो आप ब्रजगोपी हो सकते हो। मैंने बताया ये सब संभव है, कठिन है, बस असंभव नहीं है। तो ध्यान लगाइए, लेटकर चाहे बैठकर अपने आप को गोपी मानिए, अपने आप को उसी रूप में वेशभूषा से सजाइए जो भगवान को अच्छा लगे। इसमें वो विरक्ति नहीं है कि जैसे मर्जी रहे ना। परम सौंदर्य इसलिए कि हमारे कृष्ण को सुख मिले हमारे सौंदर्य से, ये भाव होना चाहिए। परम कमनीय सुंदर रमणी का रूप धारण कीजिए, मनी मन यह पक्की भावना कीजिए
कि हमें केवल श्याम सुंदर को सुखी करना है, हम अपना सुख चाहते ही। फिर किसी रसिक का साथ मिल जाए, कोई महाराज का ऐसा रसिक हो जो उस लीला राज्य में प्रवेश कर चुका हो, तब तो कहना ही क्या है। मिलते हैं ऐसे, कहाँ मिलेंगे ये पता नहीं है, लेकिन मिलते हैं। ब्रज क्षेत्र में आज भी हैं, अन्य भी कई जगह हैं। अब ये तो वही कृपा का खेल है कि किसी की कृपा हो जाए तो मिल जाए, क्योंकि बिना रस लिए इस तरह की बातें केवल वो समझा देगा तो भी पार नहीं पड़ेगी। तैराकी का कितना भी वर्णन करो, तैरना तो नहीं आ सकता जब तक वो तैराक स्वयं आपको पानी में लेकर न उतरे। तो रसिक मिल जाए, रसिक नहीं मिले तो रसिकों का साहित्य मिल जाए। हरिदास जी जो वृंदावन में निधिवन में हुए हैं, उनका साहित्य भी है। कृपालु जी के प्रवचन और भाषण भी इस संबंध में बड़े उपयोगी हैं। अन्य अन्य बहुत सा साहित्य मिलता है। और मैंने बताया कि अगर सद्गुरु उसी कक्षा के हैं आपके, तब तो आपका काम सरल हो जाएगा। सद्गुरु अगर शरीर में हो चाहे शरीर में ना हो, अगर रास अधिकारी हैं तो आपको रास अधिकारी बना सकते हैं। यहाँ रास से मेरा महाराज से ही मतलब। लेकिन इसमें एकांत का भारी महत्व है, ये आप भीड़ में नहीं कर सकते, ये सत्संग चर्चाओं में भी नहीं होगा। इसके लिए कुछ काल आपका दिन में एकांत में बीतना ही चाहिए। बिना एकांत के ऐसा भाव नहीं आएगा, ऐसी ध्यान नहीं लगेगा, ऐसा चिंतन नहीं विकसित होगा और आप लक्ष्य के निकट नहीं जा पाओगे। तो ये चीजें भी आवश्यक हैं। फिर ये जरूरी नहीं है कि आप सीढ़ी चढ़ो। कई लोग कहते हैं कि पहले शांत भाव की कीजिए, फिर दास्य की कीजिए, फिर सख्य की कीजिए, फिर वात्सल्य की कीजिए, और सबसे वात्सल्य के भी अंत में ये मधुर रस है, ये कांत भाव भी कहा जाता है। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्रम तो यही है। किंतु आप सीधे भी इस परम रस की उपलब्धि कर सकते हैं अगर लक्ष्य ही ये बना लें कि मैं तो महाराज अधिकारी बनकर ही रहूंगा या रहूंगी, तो ऐसा किया जा सकता है। अन्य भाव रहने दीजिए, आप एक ही बनाइए। उसमें वैसे भी सर्वभाव की पराकाष्ठा है। सर्वभावों का अंतिम भाव है वो, और उसमें सर्वभावों का संगठन भी है। सभी भाव आ जाते हैं महाराज। जब गोपी निर्निमेष नयनों से भगवान को निहार रही है तो शांत भाव है। जब कोई भी भोजन सेवा या चरण सेवा, तांबूल सेवा, जल सेवा कर रही है तो दास्य भाव है। जब क्रीड़ा हो रही है निर्बाध तो सख्य भाव है। जब भोजन आदि करवा रही है तो वात्सल्य भाव भी है, और मधुर भाव तो है ही है। अब इसमें स्वकीय और परकीय दो भी हो सकते हैं। आप भगवान की, लेकिन हाँ, इसमें मुझे क्षमा कीजिए, इसमें स्वकीय भाव होता ही नहीं। स्वकीय का मतलब है पत्नी भाव। तो भगवान की कोई भी महारानी, रानी, पत्नी इसमें सम्मिलित नहीं। तो इसमें तो परकीय भाव से ही होगा, प्रेमिका भाव ही रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका में जैसा घनघोर आकर्षण होता है वैसा पति पत्नी में नहीं होता। तो ये कुछ बातें द्रष्टव्य हैं। बाकी आपकी लगन कितनी है, शरणागति किस स्तर की है, अपना बल बिल्कुल मत रखिए। और इस फील्ड में तो अपना बल चलने वाला है भी नहीं।
बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कार्य ऐसा है जो आप अपनी सामर्थ्य से बिल्कुल नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति का ये एक रूप है, लेकिन इस रूप की प्राप्ति तो मैंने बताया गोलोक में भी हर एक को नहीं होती, क्योंकि गोलोक के भी स्तर हैं। गोलोक में द्वारका का रस है जिसमें ऐश्वर्य ज्यादा है, लगभग माधुर्य है ही नहीं। मथुरा का ऐश्वर्य है जिसमें कुछ कुछ माधुर्य भी है। ब्रज का माधुर्य है जिसमें ऐश्वर्य काफी गौण है, और फिर कुंज निकुंज का माधुर्य है जिसमें ऐश्वर्य का लेश मात्र भी नहीं, निराई माधुर्य है, निरी शहद ही शहद है। अब कैसे है देखिए भाई, द्वारका में भगवान राजा हैं तो कुछ ऐश्वर्य है, रत्न जटित सिंहासन है, चांदी के खंबे हैं, पन्नों की दीवारें हैं, मूंगों के फर्श हैं, हीरों की सीढ़ियां हैं घाटों पर, आदि आदि। उनका स्वयं का भी वस्त्र परिधान इत्यादि बहुत ही बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत है। बहुमूल्य मालाएं हैं, अंगूठियां हैं और सब सारी बातें हैं। मथुरा में ऐश्वर्य कम हो गया, लेकिन कुछ कुछ रहा। ब्रज में ऐश्वर्य नहीं के बराबर है, लगभग समझो है ही नहीं। और कुंज और निकुंज में तो निरा ही रस है। निभृत निकुंज और है जो केवल राधा कृष्ण के लिए ही सुरक्षित है, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान जिसे चाहें वो तो कर ही सकता है। अब ये रहस्य बहुत ही सर्वोच्च कोटि का है। श्रद्धेय हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के साहित्य में भी इसकी काफी अच्छी झलक मिलती। राधा माधव चिंतन है उनका, वो तो समझिए कि लगभग यही विषय लिए हुए हैं। तो मैंने बताया साहित्य बहुत मिलेगा, आप ढूंढेंगे। और भी बहुत महापुरुषों का, संतों का है, उनसे लाभ उठाना चाहिए। तो धीरे धीरे भाव बनेगा। फिर इसमें ध्यान भी बहुत जरूरी है। जब तक भगवान का रूप ध्यान नहीं होगा तब तक आपकी भाव समाधि नहीं लगेगी। फिर इसमें मानसी सेवा का भारी महत्व है। मानसी सेवा संबंध में बहुत सारा साहित्य मिलता है। हमने एक विषय लिया भी था, उससे भी कुछ प्रकाश डलेगा। इसमें गोपियों के स्तर भी जानने चाहिए। कुछ तो भगवान की अंतरंग सखियां हैं, अष्ट सखियां, ललिता, विशाखा आदि अब जानते हैं, उनका स्थान नहीं लिया जा सकता। कुछ भगवान की सहचरियां हैं, कुछ भगवान की दूतियां हैं, कुछ भगवान की अनुचरियां हैं, कुछ भगवान की मंजरियां हैं जिनके यूथ होते हैं। मंजरियों के यूथ होते हैं। मान लो एक यूथ में 1 करोड़ गोपियां हैं, उनकी स्वामिनी कोई मंजरी होती है और एक किंकरी होती हैं जो आयु में बहुत छोटी अवस्था की रहती हैं और वो युगल सरकार की सेवा में ही लगी रहती हैं। महाराज में उनका प्रवेश नहीं होता है। अगर हो तो वो रूप बदल कर हो सकता है। रूप तो मैंने बताया, हम अगर पुरुष हैं तो हमारा भी बदलेगा। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ी सी बातें महाराज की हुई। अब महाराज अधिकारी जो मूल विषय पर आते हैं। देखिए, महाराज अधिकारी वही है जिसने इस लोक और परलोक की सभी कामनाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। कुछ नहीं चाहता है वो।
भगवान मैंने बताया अपने आप कभी नहीं छोड़ते, वो नहीं चाहता। सब कामनाओं को उठा करके उसने फेंक दिया। जिसका कोई अपना पराया नहीं है, अपना यूं नहीं है कि घर में रह रहा है लेकिन संसार बाधक थोड़ी है, संसार का संबंध बाधक है। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता हैं, ये बच्चे हैं, यहाँ तक तो ठीक है कि भाई है, लौकिक रूप से है, लेकिन अंदर से आसक्तिपूर्ण संबंध नहीं है। फिर जिसने सभी प्रकार से सभी सप्त रिपुओं को, 7 प्रकार के शत्रु हैं, 6 माने गए हैं, 7वां मैं आलस्य को ले लेता हूं कि वो महान शत्रु है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर और आलस्य। सबसे पहला काम है, बेसिकली तो इसको जीत लिया है। कुछ लोग महारास, रास, गोपी, कृष्ण इनको सुनते ही गाफिल हो जाते हैं, उनको प्रेम का अर्थ ही पता नहीं। तो पूरी तरह काम विजय कर चुका हो, रास पंचाध्यायी का वर्षों बहुत अच्छी तरह से तात्विक विवेचन करते हुए अनुशीलन किया हो। रास पंचाध्यायी कामजय की लीला है, यानी कामजय हो चुका हो। किसी भी प्रकार की सांसारिक, मैंने बताया कामिनी कांचन कीर्ति, ये ऐषणाएं नहीं हो, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकेषणा कुछ भी नहीं हो। अत्यंत दीनहीन निरीह होकर भगवान के चरणों में पड़ा रहे, रात दिन कभी रूप ध्यान करे, कभी मानसी सेवा करे, कभी भाव समाधि लगाए, कभी प्रेम समाधि लगाए, गुरुदेव की उतनी ही वंदना करे जितनी राधा कृष्ण की करे। इसमें केवल राधा कृष्ण की ही करनी है, क्योंकि भगवान श्री राम रास नहीं रचा। बाकी मैंने बताया कोई भी रूप रास नहीं रचाता, इसलिए ये एक बिल्कुल ही विलक्षण मामला है। निराकारवादियों की क्षमा कीजिए, वहां पहुंच नहीं है। प्रकाश की क्या सेवा होगी, यहाँ तो सेवा ही सेवा है। अद्वैतवादियों की वहां पहुंच नहीं है, क्योंकि वहां रसाद्वैत है, अद्वैत बिल्कुल सत्य है। वहां पर ज्ञान का अद्वैत है या रस का अद्वैत है। उस महान रस में कहाँ कृष्ण है, कहाँ राधा जी हैं, कहाँ गोपिकाएं हैं, ये सुध-बुध नहीं रहती है, तो वो भी अद्वैत हो जाता है। लेकिन ये भक्ति का और महाराज का और रसाद्वैत है, ये मामला बिल्कुल ही विलक्षण है। मैंने बताया ये कोई बहुत विरला ही सोर जाता है। अब संतों ने कहा है कि कहाँ शुष्क ज्ञान के नीरस मरुस्थल में भटक रहे हो भाई, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और शास्त्र के दलदल में क्यों डूब रहे हो, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। जिसे ढूंढ रहे हो वो तो ऊखल से बंधा हुआ खड़ा है, वो गाय चरा रहा है, वो गोपों के साथ खेल रहा है, गोपियों के साथ में रास रचा रहा है। ये छोड़ो इधर उधर के शुष्क ज्ञान को, मिल भी गया तो इस कोटि का रस तो मिल ही नहीं सकता। मोक्ष तो अत्यंत निंदनीय माना है ऐसे संतों ने, कभी भूल कर मत देना। जब हम आप में मिल जाएंगे तो रास कौन रचाएगा, सेवा कौन किसकी करेगा। हम तो मिल गए, ज्योति में ज्योति समा गई। वहां भी समाएंगे महाराज में भी, लेकिन पार्थक्य, पृथकता की भावना, भेद भक्ति, सेवक स्वामी संबंध वहां फिर भी बना रहेगा।
बीच बीच में रसाद्वैत होगा, फिर भी द्वैत रहेगा, त्रैत भी रहेगा, क्योंकि वन उपवन भी दिखाई देंगे, यमुना जी भी दिखाई देंगे। और आप बहुत गहराई में जाइए तो वेद भी यही कह रहा है, एकाकी न रमते, एकाकी रमण होता ही नहीं है, आप उनमें मिलने जा रहे हो। तो ये तो वेद विरुद्ध है। जो वही एकाकी नहीं रहे, उन्होंने अपने अंशों को बनाया और उनके संग ही तो रास हो रहा है। ये अंशों का अंशी के साथ में रास है। इसमें राधा कृष्ण ही एक हैं, गोपियां अनेक हैं, अनंत कोटि, अरबों खरबों गोपियां हैं। तो इसमें सब कुछ है, वही ये गीता ही कह रही है। असत की सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है, सत से असत पैदा नहीं होता। यद्यपि मूल में भगवान से ही ये सब निकले हैं, तो अद्वैत भी है, लेकिन निकल गए तो नानात्व भी है, क्योंकि फिर क्रीड़ा नहीं होती, रमण नहीं होता। भगवान भी बिना क्रीड़ा के नहीं रहते हैं, इसलिए प्रेम के भूखे हैं। ये तात्विक रहस्य है। खैर विषय बहुत विस्तृत है, गहन है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और मैंने बताया इस पर कोई विरला ही पैर रखेगा। लेकिन जिसने रख दिया, जिसको भगवान की कृपा का बल है, जिसके साथ छाया की तरह सद्गुरुदेव हैं, जिसके सद्गुरुदेव उसी कक्षा के हैं, जिस पर किसी न किसी मंजरी की छींट पड़ गई है, उसको ये रस मिल सकता है, अवश्य मिल सकता है, मिलेगा, मिलकर रहेगा। लेकिन हमें पहले अधिकारी बनने की कोशिश करना चाहिए, वो बहुत मुख्य है। बार बार फिर हम माया में उलझ जाते हैं, बार बार संसार की चिंता होती है। इसमें तो ना लोक की चिंता, ना परलोक की चिंता, ना कोई दान धर्म यज्ञ कर्मकांड, सब का उल्लंघन हो जाता है। धर्म कर्म सबकी छाती पर पैर रख देता है वो। उसको कोई नियम नहीं है, उसका कोई लक्षण नहीं है, उसका कोई तौर तरीका नहीं है, उसकी कोई एक पद्धति नहीं है। कैसे भी उसको इतना प्रेम हो गया है कि वो पहुंच कर रहेगा। अब और भी बातें हैं इसमें। राधा जी का दास्य परम आवश्यक है, परम आवश्यक। युगल सरकार के भी हो, दोनों के, तो भी अलग से राधा दास से लेना होगा, क्योंकि गोपी भाव वही देंगे, कोई दे ही नहीं सकता। और उनकी योग माया तत्संबंधी प्रबंध करेगी आपके, नहीं तो आप ये साधना नहीं कर पाओगे, बीच में ही परेशान होकर भाग जाओगे। बहुत से भाग गए, तो ये तो भाई हमारे बस का, अरे ये बस का नहीं है, इसीलिए सबसे सरल है। होना यही चाहिए कि हमारे कुछ बस का नहीं है, ये रोम रोम से भाव हो, लेकिन तड़प पूरी हो, लगन पूरी हो, इच्छा पूरी हो, तो वो भक्त वांछा कल्पतरु भगवान पूरी करेंगे। तो ये महारास अधिकारी बनने के विषय में कुछ बातें हैं। दूसरा, ये गोपनीय रहना चाहिए, उतना ही आवश्यक है। इसका रहस्य किसी को नहीं बताना है। गोपी का क्या अर्थ है? जो गोपनीय रखे, जो गोपन करे, वो गोपी है। किसी को नहीं बताना है, निकट से निकट हो। मैंने बताया कि गुरु शिष्य संबंध अलग चीज, वो तो भगवान और भक्त का ही संबंध है एक प्रकार से, वहां छूट है। बाकी कितना भी साथ का, उसी श्रेणी का, उसी मार्ग का पथिक, उसी स्तर का साधक क्यों न हो, उसको भी अंतरंग अनुभूतियां नहीं बतानी है। सत्संग चर्चा खूब करनी है, कोई अनुभूति हो जाए नहीं बतानी। अब ये नियम है, तो माता शिशु को लाड करने की बातें किसी को नहीं कहती, पति पत्नी अपनी अंतरंग बातें किसी को नहीं कहते, तो कितना ही निकट। तो ये तो एक बहुत ही भौतिक बात है, ये बहुत लौकिक चीज है, बहुत ही कह भी दें
तो ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये कोई यहाँ प्रेम है ही नहीं जब तक। यहाँ तो प्रेम की ट्रेनिंग जरूर है, प्रेम की छाया जरूर है। तो उस प्रेम को, उस अनुभूति को, उन रहस्यों को किसी को नहीं बताना है, अन्यथा पछताना पड़ेगा। ये सब संतों ने आगाह किया है। उनकी बातें बिना विचार के शिरोधार्य करनी। जहाँ किंतु परंतु और तर्क लगा दिए वहां तो खेल ही खत्म है, भक्ति ही नहीं है। फिर जाइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपना ठीक है, कर्म कीजिए, बढ़िया बढ़िया, स्वर्ग जाइए, फिर आ जाइए, मोक्ष हो जाइए, मोक्ष को प्राप्त हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बताया, ये तो सबके लिए नहीं है, सब कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकेंगे। अब कभी किसी पर कृपा हो जाए तो ये तो है ही 100% कृपा का खेल। तो इन बातों के साथ में आज का प्रकरण समाप्त समझा जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।